सुप्रभात छात्रों। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत महर्षि पाणिनि के महेश्वर सूत्रों का अध्ययन करेंगे, जो कि महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में लिखे हैं। तो वो उनका हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पर जो ये महेश्वर सूत्र हैं, इनकी उत्पत्ति के विषय में अगर हम चर्चा करें तो हम जानते हैं कि ये महेश्वर का अर्थ होता है शिव। शिव को ही महेश्वर कहा जाता है। और महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज अर्थात शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी जाती है। अर्थात यह महेश्वर सूत्र पाणिनि के वे 14 महेश्वर सूत्र हैं, जिनकी उत्पत्ति भगवान नटराज शिव के द्वारा ही किए गए तांडव नृत्य से मानी जाती है, जो इस प्रकार है। इस श्लोक के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। कृतावसाने नटराज राजो ननाद डंकाम नव पंचवारम उद्युत कामो सनकादि सिद्धने ताद्वि मार्से शिव सूत्र जालम। तो ये इसका श्लोक है और इस श्लोक के अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकाम नव पंचवारम, अर्थात नृत्य करते समय अर्थात तांडव करते समय अवसान माने समाप्ति पर नटराज शिव के द्वारा जब किया है सनकादि माने ऋषियों की सिद्धि और कामना का उदार पूर्ति के लिए नव पंचवारम, नौ माने होता है 9 और पंच माने 5, 9 और 5 कितने 14। तो 14 बार डमरू बजाकर इस प्रकार 14 महेश्वर सूत्रों का जो है क्या हुआ है, 14 महेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ। और इसी जाल को जो है संस्कृत वर्णमाला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 14 महेश्वर सूत्र हैं जो पाणिनि के द्वारा रचित है। तो ये महेश्वर सूत्रों को हम देखते हैं। नंबर 1 अयुण ऋलिक एओंग एवोच हैवरट लण यमगणनम। 8वां सूत्र है झवय गडदस जब गडदस खप छटत चटतव कप्य शसर हल। तो ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। तो यहाँ पर बेटा हम समझते हैं कि जैसे हमने इससे पूर्व भी वर्णों के संबंध में जब सीखा था, तो वहां पे हमने अच और हल का जो है प्रयोग किया था कि अच जो है स्वर वर्णों को कहते हैं और हल जो है तो व्यंजन वर्णों को कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे अच का मतलब होता है आ से लेकर चा तक। तो ये जो हमने 4 महेश्वर सूत्र पाणिनि के लिखे हैं वो अच के अंतर्गत आते हैं और यही स्वर वर्णों के अंतर्गत आते हैं, जैसे अ ई उ री री क ए ओ ग अ ओ च। तो ये 4 महेश्वर सूत्र जो हैं अच वर्ण अर्थात स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और हल वर्ण के अंतर्गत जो है ये 10 सूत्र आते हैं। ये ह से लेकर ला तक। तो पहला है ह य व र ट, छठा है ला न, सातवां य म ग न न म, आठवां है ज भ य, नौवां है घ ढ ध स, 10वां है ज ब ग ड द स, 11वां है ख फ छ ठ थ छ ट त व, 12वां है क प य और 13वां है श श श र और 14वां सूत्र होता है ह और ला। हा से लेकर ला तक ये पूरा जो है हल वर्ण बन जाता है। तो इसी प्रकार से इन महेश्वर सूत्रों से ही हमारे प्रत्याहार बनते हैं और प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त करना या संक्षिप्त कथन। इन सूत्रों का एक संक्षिप्त रूप को ही जो है हम प्रत्याहार कहते हैं। और हमारे संस्कृत में 42 प्रत्याहार माने जाते हैं, द्विचतुर प्रत्याहार माने जाते हैं। तो इन प्रत्याहारों को समझते हैं
जैसे अक। तो यहाँ इन सूत्रों में पाणिनि के जो महर्षि सूत्र हैं इनमें हम देखेंगे आ से लेकर का तक जो वर्ण है वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, लृ। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 वर्ण जो हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत आए। और यहाँ पर बेटा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो अ, ई, उ, न जितने भी ये हलंत वर्ण लास्ट में सूत्रों के अंत में लगे हैं ये प्रत्याहार में गिने नहीं जाते हैं। अर्थात ये अंतिम वर्ण जो है पाणिनि ने सूत्र की पूर्ण करने के लिए जो है इन वर्णों का उच्चारण किया है। अर्थात माना जाता है कि जब शिव ने अपने डमरू को बजाया है और 14 बार जब ये डमरू बजाया है तो जब पहला बार जब डमरू को बजाया है डम 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 तो शायद 3 आवाज तो उससे पाणिनि को स्पष्ट सुनाई दी आ, ई, उ। लेकिन उसके पश्चात जो ध्वनि बहुत देर तक जो चलती रहती है तो उस ध्वनि को शायद उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाया है, जिसको कि उन्होंने फिर सूत्र को पूर्ण करने के लिए जो है इन हलंत वर्णों का वर्णन किया है। जैसे अ, ई, उ, ण। तो ये णा जो है क्या है? हलंत है और ये हम इसे जो है सूत्र में जोड़ते तो हैं लेकिन इसे गिना नहीं जाता है। इसी प्रकार से अच, आ से लेकर चा तक जो कि हमारे स्वर वर्ण हैं अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, अ। तो ये 9 वर्ण जो हैं हमारे जो हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारे 42 प्रत्याहार हुए हैं। अक, अच, अट, अण, अंग, अम, अल, अस, इक, इण, इच, उक, एंग, एच, ऐच, खया, खर, गम, चया, चर, झस, झस, वस, भस, यर, ये रल, वल, वस, छव, जस, झय, झर, झल, मय, यम, यण, यम, यय, सर, सल, हस, हल। तो इस प्रकार से ये हमारे जो हैं द्विचत्वारिंशत् प्रत्याहार हुए हैं। और इसी प्रकार से आज हमने महेश्वर सूत्र और उनके संबंधित प्रत्याहारों को समझा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।